वीडियो देखने वालों को नमस्ते। आज हम बात करेंगे कि क्यों जो है भारत को तिब्बत को मान्यता दे देनी चाहिए। तो अब समय आ गया है कि हम जो है डिप्लोमेटिक लेवल पे ज़रा सख्त हो जाएं, क्योंकि अब यही जो है समय की मांग है। तो जो कुछ बॉर्डर पर इस समय चल रहा है, ये ज़रूरी हो जाता है कि अब जो है हम हर फ्रंट पे सख्त हो जाएं। तो जो है इसी शक्ति का पहला स्टेप हमारा होना चाहिए तिब्बत को मान्यता देने की। अब एक और फैक्ट जो है हमें जानने की ज़रूरत है कि तिब्बत पर चाइना का अवैध कब्जा है। हमारा पड़ोसी तिब्बत है, चाइना नहीं है। और हम ही वो बेवकूफ़ देश हैं जिसने सबसे पहले जो है तिब्बत को चाइना का हिस्से के रूप में मान्यता दी थी, जबकि बाकी दुनिया जो है अपोज कर रही थी। धीरे धीरे जो है बाकी दुनिया चाइना के सपोर्ट में आने लगी, क्योंकि जो है चाइना की इकोनॉमिक पावर जो है वो बढ़ती रही। तो पहली शुरुआती गलती ही जो है हमारी तरफ से यहाँ से हुई थी। अब इसको सुधारने का समय आ गया है। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है, जब हम किसी देश के पक्ष में कोई फैसला करते हैं, हम उसके लिए कुछ करते हैं, तो बदले में कुछ हमें भी मिलना चाहिए। राजनीति में, जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी मुफ्त का नहीं होता है। ये एक कॉमन सेंस वाली चीज़ है। तो हमने जो है तिब्बत को मान्यता जो है चाइना के हिस्से के रूप में दी, तो बदले में चाइना को भी हमें कुछ देना चाहिए। लेकिन देना तो दूर, वो हमारा हर जगह जो है विरोध करता रहता है। अब जैसे हम बताएं कि यूएन में हमें परमानेंट सीट मिल जाए, उसका सबसे बड़ा रोड़ा जो है वो चाइना है। हमें न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में की मेंबरशिप मिल जाए, इसमें का भी सबसे बड़ा रोड़ा जो है वो चाइना है। चाइना के कारण ही जो है पाकिस्तान जो है एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में नहीं आया, यानी वहाँ पे भी वो विरोध कर रहा है। मसूद अजहर जैसे आतंकवादी के लिए भी जो है चाइना जो है वो लॉबिंग करता है, उसको बचाता है हमारे विरोध में आके। और इस तरह की कई रिपोर्ट्स आई हैं कि नक्सलियों का जो भी चल रहा है उसमें जो है चाइना का इंटरनल सपोर्ट रहता है। वहाँ पे फंडिंग और हथियारों से जुड़ी चीज़ें जो है, यहाँ पे चाइना का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी जगह सामने आया है। और बॉर्डर पे भी जो है आए दिन कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो इतनी सारी चीज़ें चाइना हमारे खिलाफ कर रहा है। तो जब कोई देश हमारे खिलाफ इतना कुछ कर रहा है, तो फिर हम क्यों जो है उसकी बात माने। तो कुछ तो वापस जवाब देना भी हमारा कर्तव्य हो जाता है, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। और वैसे भी ये एक इलीगल ऑक्यूपेशन है, पूरी दुनिया जो है ये जानती है। तो हम अगर उसको मान्यता देते हैं एक अलग देश के रूप में, तो जो है कुछ गलत नहीं है उसमें। अब ये अगर हमने कर दिया तो क्या होगा, इसका पॉसिबल इम्पैक्ट, इसको भी समझ लेते हैं। तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि चाइना वॉर कर देगा, ये कर देगा। तो देखिए, भारत और चाइना के बीच फुल फ्लेज्ड वॉर कभी नहीं होगा। वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से ये क्लियरली कहा जा सकता है कि कभी नहीं होगा। जो होगा वो बॉर्डर क्लैश तक सीमित रहेगा। तो पहली बात तो यह है कि हम अगर ये करते हैं तो हमारा कुछ जाता नहीं है। किसी देश को, किसी एरिया को जो है एक इंडिपेंडेंट एरिया को जो है मान्यता देना कोई जो है कुछ ऐसा काम नहीं है जिसमें हमारा कुछ जा रहा हो। तो हमारा कुछ जाता नहीं, इसलिए हमें ये करने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। दूसरा जो है, एक छोटा मोटा बॉर्डर क्लैश हो सकता है जवाब में, तो इसको हम हैंडल करने के लिए बहुत सक्षम है। एक और चीज़ जो हो सकती है कि चाइना हमारे साथ ट्रेड रोक दे। ये अगर होता है तो ये तो हमारे लिए वरदान हो जाएगा, बहुत फ़ायदा ही फ़ायदा है हमारा इसका। तो 60 बिलियन के करीब जो है, 60 इनफैक्ट 65 बिलियन के करीब जो है ट्रेड सरप्लस है चाइना का हमारे साथ। यानी इतना एक्स्ट्रा पैसा जो है चाइना की जेब में जा रहा है हमारे यहाँ से। तो चाइना अगर ट्रेड रोकता है तो इधर तो हमारा फ़ायदा ही है, हमारी सीधे सीधे 60-65 बिलियन की बचत हो जाती है। कुछ जो है हमारा लॉस हो सकता है इमीडिएटली, लेकिन उसको हम जो है भरपाई कर सकते हैं। जैसे सोलर पैनल जो है हमारे यहाँ पूरे चाइना से इंपोर्ट होके आते हैं, तो ये हमारे लिए इशू हो सकता है, लेकिन ये हम खुद बना सकते हैं। हालांकि शुरुआत में उनके जितना सस्ता नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे हम सारा खुद प्रोडक्शन शुरू करने लगेंगे तो ये भी सस्ता हो जाएगा। फिर जो है हमें एक फ़ायदा ये होगा कि चाइना जो है अपना सस्ता स्टील जो है हमारे यहाँ डंप करता है, वो भी रुक जाएगा अगर चाइना ट्रेड रोकता है। तो ये भी हमारे लिए फ़ायदे की बात है। और जो छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, जिनको हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ बोलते हैं, वो चाइना के कारण जो है बहुत ज़्यादा दुखी है हमारे देश में। तो बहुत
हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जॉब क्रिएट हो सकते हैं अगर जो है चाइना के साथ हमारा छोटी चीज़ों का ट्रेड रुक जाए। तो चाइना से जो खिलौने आते हैं, जो हैंडीक्राफ्ट आता है, जो सस्ता टेक्सटाइल आता है, वो जो है हमारी छोटी इंडस्ट्रीज़ को भारी नुकसान करता है। तो ये अगर बंद होता है तो हमारे यहाँ लाखों करोड़ों की संख्या में जॉब क्रिएट हो जाएंगे और लोकल इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा होगा। तो जो लोकल इंडस्ट्रीज़ वाले हैं वो तो कई सालों से, मतलब 10-15 सालों से इस चीज़ की मांग करते रहे हैं कि ऐसा किया जाए। ये छोटी मोटी चीज़ों का जो आ रही हैं जो चाइना से, जैसे कि अगरबत्ती में लगने वाला जो बांस है वो भी चाइना से आ रहा है, जो खिलौने हैं वो आ रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें नहीं आनी चाहिए, ये सब हम खुद बना लेंगे। तो ये सब रुकेगा तो हमारा इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। साथ में बहुत सारा फूड प्रोडक्ट जो है हमारा चाइना में एक्सपोर्ट होता है, तो वो भी जाएगा। हमारा देश में भी काफ़ी भुखमरी है, तो उसको जो है हम सॉल्व कर सकते हैं। तो कुल मिला के यहाँ हमारा पॉजिटिव फ़ायदे जो है काफ़ी ज़्यादा हैं, नेगेटिव कुछ खास नहीं है। और जो है हम अपनी बॉर्डर्स को भी जो है बेटर तरीके से सील कर सकेंगे। तो अभी जो है हम चाइना के हिसाब से जो है चलते हैं, क्योंकि जो है चाइना ने जहाँ तक कब्जा कर लिया उसी को जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल माना जाता है। लेकिन जब हम तिब्बत को मान्यता दे देंगे तो भारत और तिब्बत के बीच जो पुराने जो बॉर्डर्स रहे हैं, जो पुराने मैप रहे हैं, उनके आधार पे जो है हम काम करना फिर शुरू कर सकेंगे, क्योंकि तिब्बत ही जो है हमारा फिर पड़ोसी होगा। तो हम जो है बॉर्डर को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकेंगे और जहाँ सील करने की ज़रूरत है वो कर सकेंगे। अब एक पॉसिबल इम्पैक्ट ये होगा कि चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है हमारे शेयर बाज़ार में, हमारी अर्थव्यवस्था में, वो रुकेगा। तो इससे भी ओवरऑल जो है हमें फ़ायदा ही होना है, कोई हमें इससे नुकसान नहीं है। और हम जब टफ स्टैंड लेंगे तो दूसरे देश भी खड़े हो जाएंगे। बात यह है कि कई सारे छोटे देश हैं, वियतनाम हो, फिलीपींस हो, इंडोनेशिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो। ऑस्ट्रेलिया तो बड़ा है, लेकिन ढेरों ऐसे देश हैं जो चाइना की दादागिरी से परेशान हैं। अब हम जब उठेंगे, विरोध करेंगे, तो वो सारे हमारे पास आएंगे। और एक्चुअल में वो सारे देश जो है हमसे ही उम्मीद लगा पाते हैं, क्योंकि हमारे पास ही जो है इतनी बड़ी सेना है जो चाइना का मुकाबला कर सके। हमारा ही साइज़ जो है इतना बड़ा है, हमारे पास ही इतनी बड़ी आबादी है जो मैन्युफैक्चरिंग में भी उसको टक्कर दे सके। तो एक्चुअल में सारे देश जो है हमसे ही उम्मीद लगाते हैं, लेकिन हम जो एग्रेशन दिखाना चाहिए वो दिखाते नहीं हैं। तो इसीलिए जो है वो सारे देश भी हमारे साथ खुल के सपोर्ट में नहीं आ पाते। तो हम जो है अगर मजबूती से खड़े होंगे तो हमारे साथ जो है बहुत सारे और भी खड़े हो जाएंगे। तो इसका भी हमें आने वाले समय में फ़ायदा ही मिलने वाला है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब हमें इतने सारे फ़ायदे हैं तो फिर हम जो है ये करते क्यों नहीं हैं? तो कर इसलिए नहीं पाते कि पुराने समय में हमने बहुत सारी गलतियां कर दी हैं, बेवकूफ़ियां कर दी हैं, और जो नया नेतृत्व है वो उसको सुधारना नहीं चाहता। उनको ये लगता है कि जो चीज़ हमने कर दी, हमने जो चीज़ कमिटमेंट कर दी, उससे हम पीछे क्यों हटें। तो भाई हम सलमान खान तो है नहीं कि हमने एक बार जो कमिटमेंट कर दिया तो फिर हम अपने आप की भी ना सुने। हम अपने हितों में जो है बिल्कुल बदल सकते हैं। तो नेहरू साहब पंचशील एग्रीमेंट साइन करके गए थे, तिब्बत को जो है वो चाइना का हिस्सा मान के गए थे। तो ये सारी चीज़ें वो कर गए थे। अब हमें ये समझनी है कि चाइना जो है बोलता ज़्यादा है, और जो देश ज़्यादा बकबक करता है वो असल में कमज़ोर होता है। अब जैसे पाकिस्तान के लोग जो है आए दिन न्यूक्लियर वॉर की धमकी देते हैं, पर हमें पता है कि बहुत बड़े डरपोक हैं, फट्टू हैं, हर जगह वो मार खाते रहते हैं। वैसे ही आप देखिए, नॉर्थ कोरिया जो है अमेरिका को बर्बाद करने की धमकी देता है कि जो है हम परमाणु बम डाल देंगे, ये कर देंगे। वैसे ही तालिबान जो है अमेरिका को धमकी देता है। तो हमेशा जो है जो देश ज़्यादा बड़बड़ करता है वो कमज़ोर ही होता है अंदर से। और वैसे ही आप देखिए कि चाइनीज़ मीडिया के थ्रू, ग्लोबल टाइम्स के थ्रू जो है चाइना भी यही काम करता है जो पाकिस्तान करता है, नॉर्थ कोरिया करता है, तालिबान करता रहा है, कि जो है ज़रूरत से ज़्यादा बोलो। तो वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में ज़्यादा भरोसा रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ग्राउंड पे हमारी कैपेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है। तो हमें जो है चाइना से ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। 1967 में हमने इनको ठोका था, वियतनाम ने इनको ठोका है, नॉर्थ कोरिया में जो, साउथ कोरिया में जो कोरियन पेनिनसुला में वॉर चला था वहाँ भी बुरी तरह चाइना मार खाया है। तो जहाँ लड़ा है ये मार ही खाया है। तो हमें जो है डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी सीरियस सिचुएशन होगी उसको
हैंडल करने के लिए जो है हम अपने आप में सक्षम हैं, और जो है दूसरे की भी हमें कोई मदद की ज़रूरत नहीं होगी। और बड़ी बात यह है कि अमेरिका जो है इस चीज़ के पक्ष में बहुत पहले से है, लेकिन उसको जो है वो वैसा ग्लोबल सपोर्ट जो है नहीं मिल रहा था। तो हम साथ आएंगे, अमेरिका साथ आएगा, और फिर अमेरिका के पीछे पीछे और ढेरों देश जो है वो भी साथ आ जाएंगे। तो ओवरऑल जो है यहाँ पे डिप्लोमेटिक लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे इस चीज़ का हमें दुनिया भर में सपोर्ट मिलना ही है, ये भी एक तय बात है। तो ये चीज़ जो है हम कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि कुछ और प्रॉब्लम जो है खुद जो है इधर से भी है। तो जो दलाई लामा है वो भी इस काम में रोड़ा है। तो दलाई लामा को ये लगता है, कहने को तो ये तिब्बत के ही हैं, वहाँ के ये नेता हैं, इनको ये लगता है कि अगर हमने चाइना को गुस्सा दिलाया तिब्बत को मान्यता देके, तो वो जो है तिब्बत के लोगों पर अत्याचार करेगा। तो ये बात से सहमत अब नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि अत्याचार तो वो शुरू से ही करता रहा है, पहले भी करता रहा, आज भी करता रहा है। तो वो तो रुकने वाले नहीं हैं, तो वो चीज़ तो चल रही है। अब इनको क्या है कि नोबल पीस प्राइज़ मिल गया है, तो जब से नोबल पीस प्राइज़ मिला है तो इनको भी वो गांधी जी वाला पीस वायरस जो है वो लग जाता है ना, वो इनके साथ भी समस्या है। तो कहने के जो है ये अपने देश के नेता हैं, लेकिन इन्होंने अपने देश के लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया। एक्सट्रीम गरीबी में जो है तिब्बत के लोग रह रहे हैं, इधर उधर देशों में जो है शरण के लिए जाते रहते हैं। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। अब देखिए, हमारे सुभाष चंद्र बोस भी थे, वो भी जब देश से बाहर गए तो पूरी दुनिया भर के देशों में जो है उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ समर्थन जुटाया, उसके खिलाफ जो है एक सेना तैयार की, लेकिन दलाई लामा ने कुछ नहीं किया। ये मज़े से जो है आश्रम बना के बैठ गए हैं और वहाँ पे शांति की पुंगी बजा रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें नहीं चलती। आप तो यहाँ अलग जाके बैठ गए हो फुल ऐशो आराम के साथ जो है एसी वाले आश्रम में, लेकिन आपके लोग जो हैं कितनी बुरी स्थिति में हैं वो भी सोचना चाहिए। तो दलाई लामा का जो कर्तव्य है अपने देश के लोगों के प्रति, वो ये बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। तो हमें जो है अब लामा के बारे में सोचना जो है बंद कर देना चाहिए। और ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि अब अगले दलाई लामा आने वाले हैं। जो पंचन लामा थे वो तो चाइना ने कहीं गायब कर दिए हैं, तो अब एक फर्जी से दलाई लामा जो है नए तरह के आ जाएंगे, और वो जो है चाइना के हिसाब से ही चलेंगे। तो अब हमें इन पुराने दलाई लामा की चिंता ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। तो एक बहुत अच्छा लेटर है सरदार पटेल का जवाहरलाल नेहरू को, और ये लेटर जो है उन्होंने 1950 में लिखा था, और उन्होंने जो है चाइना को लेकर जो है ढेरों वार्निंग जो है दी थी। और इस पर जो है ये लेटर जो है आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, जस्ट आप गूगल में सर्च कीजिए, बहुत बढ़िया लेटर है। और इससे आपको पता चलेगा कि सरदार पटेल कितने दूरदर्शी थे। तो 20-30 साल बाद क्या हो सकता है वो सारा जो है उन्होंने 1950 में देख लिया था, और नेहरू को जो है उस पर वार्न किया था, लेकिन नेहरू ने उनकी सुनी नहीं। तो तिब्बत को लेकर उन्होंने जो है बताया था कि क्लियर हमारी पॉलिसी रहनी चाहिए, तिब्बत को जो है हमें चाइना का हिस्सा नहीं बनने देना चाहिए। तो बहुत बढ़िया ये लेटर है, आप इसको ज़रूर पढ़िए। तो इसके अलावा जो है कुछ और बेवकूफ़ियाँ जो है हमारी बाद में भी होती रहीं। तो नेहरू ने जो की सो अलग, उसके बाद जो है वाजपेयी जी ने भी गड़बड़ की। तो इन्होंने जो है तिब्बत को मान्यता देने का लेटर साइन किया, और बदले में इन्होंने ये मिला कि सिक्किम जो है हमारा एरिया रहेगा, ये चाइना ने मान लिया। अब समझने वाली बात यह है कि आप सिक्किम का साइज़ देखिए कितना बड़ा है, और तिब्बत का साइज़ देखिए कितना बड़ा है। तो एक बहुत ही छोटे से एरिया के लिए हमने बदले में चाइना के बहुत बड़े एरिया को मुफ्त में मान्यता दे दी। तो ये एक बेवकूफ़ी ही कही जा सकती है। और साथ में समस्या ये है कि सिक्किम तो हमारा ही था पहले से, हमारा पूरा कंट्रोल भी था। तो ऐसी जगह को हम तो अपना वैसे ही मानते हैं, तो दूसरा माने या ना माने उससे क्या फ़र्क पड़ता है हमें। तो ये जो हमने की गलती वो नहीं करनी चाहिए। साथ में मनमोहन सिंह भी जो है इसी पॉलिसी पे चलते रहे, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। तो अभी भी मोदी जो है जिस लेवल पर उनको एग्रेशन दिखाना चाहिए वो भी नहीं दिखाते। तो प्रॉब्लम है साइकोलॉजिकल लेवल की, कि साइकोलॉजिकली जो है हम ये मानते हैं कि चाइना हमसे ज़्यादा ताकतवर है, और ये जो चीज़ जो है बिल्कुल गलत है। हमारे नेताओं के मन में जो है ये जो डर है
और साथ में एक डर का कारण ये भी है कि हमारी खुद की डिफेंस इंडस्ट्री नहीं है। तो खुद की डिफेंस इंडस्ट्री ना होने का सबसे बड़ा लॉस ये होता है कि आप ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाले युद्ध के लिए तैयार नहीं होते। तो अगर हमें 2-3 हफ्ते लड़ना पड़ा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 3-4 महीने अगर हमें लगातार लड़ना पड़ा तो प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि हम अपने आधे हथियार विदेशों से खरीदते हैं और जब वॉर शुरू होता है तो वो कीमत भी बढ़ा देंगे। तो ऐसे समय में हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो है वो खाली हो जाता है जो है हथियार खरीदने में। लेकिन वहीं अगर हमारी खुद की डिफेंस इंडस्ट्री, तो खुद ही बनाते रहेंगे, खुद ही लड़ते रहेंगे, कोई समस्या नहीं है। तो जो है इस दिशा में सरकार ने काफ़ी अच्छा काम तो किया है। हमारा डिफेंस इंपोर्ट जो है पिछले 6-7 सालों में 10-15% थोड़ा सा कम हुआ है, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन फिर भी अभी बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है। तो हमें जो है बिल्कुल एग्रेसिव होने की ज़रूरत है। तो एक बहुत बढ़िया किताब है नेक्स्ट चाइना इंडिया वॉर, और ये किताब लिखी है हमारे पुराने आर्मी चीफ जनरल एस पद्मनाभम ने। बहुत ही माइंडेड जो है ये जनरल रहे हैं। इनका क्लियर ये मानना था कि 2029 तक जो है वॉर हो जाएगा और उसके लिए जो है हमें तैयार रहना चाहिए। उन्होंने चाइना की ढेरों कमियां जो है इस बुक में जो है अपनी उजागर की हैं, और हमारी बहुत सारी स्ट्रेंथ उन्होंने उजागर की है। 62 के वॉर की बेवकूफ़ियों के बारे में भी जो है उन्होंने लिखा है, और साथ में जो डिप्लोमेटिक लेवल पे हम जो है गलतियां करते रहे हैं उसके बारे में भी लिखा है, उसको कैसे सुधारा जा सकता है वो भी लिखा हुआ है। तो ये भी जो है एक बहुत बढ़िया जो है किताब है। इसको भी आप पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन आपको मिल जाएगी अमेज़ोन में। मैं जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो इसके साथ जो है मैं आज की बात अपनी ख़त्म करता हूँ। आपके क्या व्यूज़ हैं कि क्या हमें तिब्बत को जो है अलग देश के रूप में मान्यता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? इस पर जो है आप अपने कमेंट्स रखिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे। जय हिंद।